तो जय हनुमान। रामनवमी का दिन शक्ति का पर्व होता है। इस दिन माता रानी के नवमी स्वरूप सिद्धिदात्री का पूजन भी किया जाता है। रामनवमी का दिन बहुत ही पवित्र होता है। नवमी के दिन यदि आप कुछ उपाय करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि जरूर आती है। दोस्तों, रामनवमी एक ऐसा त्यौहार है जिसमें पूरे भारतवर्ष में भगवान श्री राम का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन हिंदू धर्म के अनुयायी बहुत धूमधाम से पूजा पाठ करते हैं और कन्याओं का पूजन भी किया जाता है। आप नवरात्रि में माता रानी का पूजन करते हैं, पर इन देवतुल्य पौधों को साथ के साथ यदि आप स्पर्श कर लेते हैं तो आपके जन्म जन्मांतर के कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, हिंदू सनातन धर्म में देवी मैया के अनेक स्वरूप बताए गए हैं। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। सभी भक्तजन नवरात्रि में माँ भगवती की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उपवास करते हैं और वृक्षों को भी माँ देवी का स्वरूप कहा जाता है। शास्त्रों में कुछ पौधों को, वृक्षों को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। यह वृक्ष पौधे देवी देवताओं के साक्षात स्वरूप माने जाते हैं। मनुष्य सदियों से इन वृक्षों एवं पौधों की पूजा अर्चना करते आए हुए हैं। विज्ञानी भी इस बात को मानता है कि पेड़ पौधे प्राणियों के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। इनके बिना जीवन मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। पेड़ पौधे हमें प्राणवायु प्रदान करते हैं, इसलिए हमें इनकी सुरक्षा अवश्य करनी चाहिए। कुछ पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ हमें नकारात्मक ऊर्जा को भी हमारी ग्रहण कर लेते हैं और अपनी तरफ खींच लेते हैं। पेड़ स्वयं तेज धूप में तपते हैं, परंतु दूसरे को यह शीतलता प्रदान करते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में कुछ पेड़ पौधों को बहुत ही पवित्र बताया गया है, गुणकारी बताया गया है। इनको स्पर्श करने मात्र से हमें कई तरह के फायदे होने लगते हैं। जड़ी बूटियां पेड़ पौधों से ही बनती हैं। आयुर्वेद में बहुत बड़ा पेड़ों का महत्व है, योगदान बताया है। आपने देखा होगा पीपल, बरगद, नीम, तुलसी, केला आदि वृक्षों एवं पौधों की हम लोग पूजा अर्चना करते हैं। आज की वीडियो में आपको नवरात्रि में रामनवमी के दिन इन पौधों को स्पर्श करने मात्र से ही आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, जिससे मानव जीवन का कल्याण होता है। यदि आप इस पौधे को छू लेते हैं तो आपके जीवन में आने वाली परेशानियों का अंत जरूर हो जाता है। नवरात्रि का समय बहुत ही शक्तिदायी माना जाता है। रामनवमी का दिन है। नवरात्रि में देवी स्वरूप इन पौधों को आप स्पर्श कर लेते हैं इस दिन, तो आपका दुर्भाग्य यकीनन सौभाग्य में बदल जाएगा। नवरात्रि में रामनवमी के दिन माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं तो आपको सदा ही खुशहाली की प्राप्ति होती है। आप अपनी गरीबी को, दरिद्रता को स्वयं अपनी आंखों से दूर होते हुए देख सकते हैं। जिन वृक्षों के बारे में आपको बताया जा रहा है वह सब आपके आसपास में आसानी से मिल जाते हैं। अब जान लेते हैं वह वृक्ष कौन कौन से हैं जिन्हें आपको रामनवमी के दिन अवश्य ही छूना चाहिए। सबसे पहले जान लेते हैं बेल वृक्ष के बारे में। यह नवदुर्गा का स्वरूप माना जाता है। संध्या काल में बेल वृक्ष के समीप घी का दीपक अवश्य लगाना चाहिए। बेल वृक्ष के बारे में स्कंद पुराण में कहा गया है कि यह माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। इस वृक्ष की जड़ में गिरिजा, तने में माहेश्वरी, शाखाओं में दक्षायनी और पत्तियों में माता पार्वती, फूलों में महागौरी और फलों में कात्यायनी माता का वास होता है। यह भी माना जाता है कि देवी महालक्ष्मी का भी बेल वृक्ष में वासा रहता है। नवरात्रि के समय में यदि कोई व्यक्ति माता दुर्गा का नाम लेकर 7 बार इस वृक्ष को छू लेता है, उसकी थकान, सुस्ती तत्काल चले जाती है। क्योंकि आपने नवरात्रि में उपवास भी किया होगा, भूख प्यास भी लगी होगी आपको, तो इन चीज़ों का अनुभव नहीं होता है। जो लोग नवरात्रि में उपवास रखते हैं और संध्या काल में घी का दीपक बेल वृक्ष की जड़ में लगाते हैं तो उनके वारे न्यारे हो जाते हैं। उन्हें कभी कोई कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसे व्यक्ति दुख दारिद्र्य से, सारे कष्टों से दूर हो जाते हैं। उनके शरीर में एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो जाता है। एक आध्यात्मिक ऊर्जा जब हमारे शरीर में संचारित होने लगती है तो हमें कहीं कोई कष्ट नहीं होता है। अनेक संत महात्माओं ने बेल वृक्ष की पत्तियों को खा करके ही तपस्या की है और सिद्धियां प्राप्त की हैं। अब पीपल वृक्ष के बारे में जान लेते हैं। हिंदू धर्म में पीपल वृक्ष का बहुत ही विशेष महत्व है। पीपल को वृक्षों का राजा कहा जाता है। हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ का बहुत महत्व माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस वृक्ष में सभी देवी देवताओं और हमारे पितरों का भी वासा माना जाता है। पीपल वस्तुतः भगवान विष्णु का जीवंत और पूर्णतः मूर्तिमान स्वरूप ही माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है
कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, यह पुराणों में भी उल्लिखित है। अर्थात इसके मूल में भगवान ब्रह्मा, मध्य में भगवान श्री विष्णु और अग्रभाग में भगवान शिव का वास माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार पीपल की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से समस्त देवताओं की स्वयं ही पूजा हो जाती है। कहते हैं कि पीपल से बड़ा कोई मित्र भी नहीं है। जब आपके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, हर तरफ से आपको परेशानियों से घिरा हुआ आप महसूस करते हैं, तो आप परछाई में भी आपका साथ न दे तो हर काम बिगड़ रहे हो तो आप पीपल की शरण में चले जाएं, उनकी पूजा अर्चना करें, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। यदि आप रामनवमी के दिन पीपल वृक्ष को स्पर्श करते हैं तो आपके समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। अब तुलसी पौधे के बारे में जान लेते हैं। हिंदू सनातन धर्म में तुलसी पौधे का बहुत बड़ा महत्व है। किसी भी शुभ कार्य में तुलसी पत्ता मंजरी प्रयोग की जाती है। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है, इसलिए भगवान विष्णु को भोग लगाते समय भी तुलसी के पत्ते का प्रयोग किया जाता है। जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है उन घरों में नकारात्मक ऊर्जा हमेशा दूर हो जाती है। यदि आप रामनवमी के दिन तुलसी के पौधे को स्पर्श करते हैं तो आपके घर में अपने आप सुख समृद्धि बनी रहती है। अगला पौधा है केले का। यदि आप रामनवमी के दिन केले के पौधा स्पर्श करते हैं, पूजन करते हैं उसका, तो आपके घर में जरूर सुख समृद्धि बनती है। विष्णु भगवान का आपके ऊपर सदा आशीर्वाद बना रहता है। देवतुल्य पौधों में वृक्षों में शमी वृक्ष के बारे में जान लेते हैं। जो व्यक्ति रामनवमी के दिन शमी वृक्ष के नीचे धूप दीप जलाते हैं उनके हर तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं। यदि महिलाएं लाल चूड़ी नवरात्रि के दिन मां दुर्गा का नाम लेकर शमी वृक्ष में बांध देती हैं तो उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उनके पति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। शमी वृक्ष की जड़ में सिंदूर चढ़ाने से सदा आरोग्य की प्राप्ति होती है। जिन व्यक्तियों को लंबे समय से कोई बीमारी है वह ठीक नहीं हो रही है तो नवरात्रि में रामनवमी के दिन 7 बार उसके ऊपर से उतारा कर लें और शमी वृक्ष की जड़ में सिंदूर चढ़ा दें। इससे उसकी रोग दरिद्रता दूर हो जाएगी। सभी प्रकार की दरिद्रता दूर करने के लिए, अपने मनोरथों को पूर्ण करने के लिए शमी के वृक्ष को जरूर स्पर्श करना चाहिए। मौली का धागा भी आप शमी वृक्ष पर बांध सकते हैं। इसे बांधने से माता रानी आजीवन आपके साथ रहती हैं। अगला वृक्ष है पारिजात का वृक्ष। इसे हर श्रृंगार के रूप में भी जाना जाता है। इसमें बहुत ही सुंदर और सुगंधित फूल आते हैं। इसे अलग अलग नामों से जानते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में कहा जाता है कि इस वृक्ष की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी, जिसे देवराज इंद्र ने अपनी वाटिका में रोपण किया था। हरिवंश पुराण में इस वृक्ष के फूलों का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। पौराणिक कथा के अनुसार पारिजात के वृक्ष को स्वर्ग से लाकर धरती पर लगाया गया था। नरकासुर के वध के पश्चात एक बार भगवान श्री कृष्ण स्वर्ग गए थे और वहां देवराज इंद्र ने उन्हें पारिजात का पुष्प भेंट किया था। पारिजात पुष्प को माता लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा जाता है। माता लक्ष्मी भी समुद्र से ही उत्पन्न हुई थी। ऐसा माना जाता है कि जब किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कष्ट हो गया हो, पीड़ा हो रही हो और घर में दरिद्रता प्रवेश कर गई हो तो नवरात्रि में रामनवमी के दिन पारिजात के वृक्ष को स्पर्श कर लेना चाहिए। इस वृक्ष के नीचे नवरात्रि में घी का दीपक भी लगाना चाहिए, जिससे आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। पारिजात के पुष्पों की सुगंध आपके जीवन से तनाव हटाकर खुशियां ही खुशियां भरने की ताकत रखती है। दोस्तों, यह भी माना जाता है कि पारिजात के वृक्ष को छूने मात्र से ही व्यक्ति की थकान मिट जाती है। अगर आपकी कोई समस्या अधूरी रह गई हो तो आप नवरात्रि के दौरान इन पेड़ पौधों को, वृक्षों को स्पर्श करके आ सकते हैं। आपकी मनोकामनाएं माता रानी जरूर पूर्ण करेंगी। आपके सारे मनोरथ सिद्ध होंगे। नवमी के दिन कन्याओं का पूजन का भी विधान है, तो कन्या पूजन भी आप कर सकते हैं। आपने नवरात्रि में उपवास रखा होगा तो कम से कम 9 कन्याओं को अवश्य भोजन कराएं। साथ में एक पटुक को भी भोजन करा सकते हैं, एक बालक का भी भोजन कराएं। कन्याओं के हाथ में कलावा बांधें, यथाशक्ति उनको दक्षिणा भी दें। माता रानी का स्वरूप समझकर उनके चरण स्पर्श करें। आपके घर में जरूर सुख समृद्धि होगी। माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद रही हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय हनुमान।